हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। दोस्तों, जब भी हम लैटिन अमेरिका की बात करते हैं तो बहुत से ऐसे देश हैं जिनकी छवि तुरंत हमारे सामने आ जाती है। ब्राज़ील की बात करें, हम बोलीविया की बात करें, कोलंबिया की बात करें, एक और देश वेनेजुएला। और आप सब वेनेजुएला को ह्यूगो चावेज के समय से जानते होंगे, जिनको लेके बहुत क्रिटिसिज्म भी होता है, उनके सोशलिस्ट आइडियाज़ की बहुत बात भी होती है। लेकिन वेनेजुएला का जो एक जिसे कहते हैं डाउनफॉल हमको देखने को मिला, वो भी देखने को मिलता है। लेकिन इस समय तो निकोलस माडुरो की सरकार है। निकोलस माडुरो की सरकार पे अमेरिका का जो प्रभाव पड़ रहा है, उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो लगातार सुर्खियों में चर्चा में, द हिंदू की बात करें, इंडियन एक्सप्रेस की बात करें, लगातार आपने बहुत से आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि क्या वेनेजुएला में यूएसए रजीम चेंज करने की बात कर रहा है, सरकार की तख्ता पलट की बात कर रहा है। हम इस पे विस्तार से बात करेंगे। हम बात करेंगे कि किस प्रकार से अमेरिका ये कोशिश कर रहा है, अमेरिका का लैटिन अमेरिकी देशों पे पूर्व में क्या प्रभाव रहा है, और इसके अलावा अन्य जो इसके बेसिक्स हैं, जो इसकी बीच की जो फंडामेंटल इश्यूज हैं, जो बातें हैं, उन सब पे हम विस्तार से बात करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अंत में आपके लिए एक प्रश्न भी होगा, उस प्रश्न का उत्तर देते हुए जाइएगा, ठीक है। तो पहली बात की चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने क्या किया, वेनेजुएला के तट पे 7 विध्वंसक जहाज, उभयचर लैंडिंग क्राफ्ट और एक परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बी सहित विशाल नौसैनिक बल को तैनात कर दिया है। इस पर मैंने वीडियो किया हुआ था कि बीच में वेनेजुएला के आसपास जो कैरिबियन सी है, वहां पे कार्यरत एक ऐसा समूह जो कहा जा रहा है कि ड्रग्स की तस्करी करता है, अमेरिका में ड्रग्स पहुंचाता है, उस पे अमेरिका ने हमला किया था। तो उसको भी कहा गया था कि वेनेजुएला पे हमला है। इन सब बिंदु पे बात करें। देखिए, वेनेजुएला के बहुत से निहितार्थ हैं। जब हम चाइना की बात करते हैं तो इस समय चाइना वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा जो ऑयल है, तेल है, उसका आयातक है। और वेनेजुएला में विश्व में सबसे ज़्यादा तेल रिजर्व है, इस बात से कोई नकार नहीं सकता। रूस भी आजकल वेनेजुएला के काफ़ी करीब है। और ये सभी बातें अमेरिका को कहीं ना कहीं खाए जा रही हैं। अमेरिका वेनेजुएला में वर्षों से अगर देखा जाए तो इंडल्ज रहा, अलग अलग तरीक़ों से। खास कर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो ये खुद में बहुत ज़्यादा इनकी नज़र, जो वहाँ पे खनिज संसाधन है उन पे बहुत समय से नज़र रही। जो निकोलस माडुरो के विरोधी हैं, उनके साथ बहुत सारी बैठकें भी हुई। हम सब पे बात करेंगे, ठीक है। इसके आगे की अगर बात करें तो क्या है कि व्हाइट हाउस का दावा है कि यह तैनाती नार्को आतंकवाद, यानी कि जो ड्रग तस्करी से जुड़े आतंकवाद हैं, उससे निपटने के लिए है। लेकिन इतिहास और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इसके पीछे की असली मंशा कुछ और ही है। एक कूप यानी कि तख्ता पलट कराना चाहता है जो अमेरिका की सरकार है। वो क्यों कराना चाहते हैं? ताकि वेनेजुएला के जो खनिज संसाधन हैं उन पे पूरी तरीके से प्रभुत्व यूएसए का हो सके। क्योंकि अगर उनके क्लोज उम्मीदवार वहाँ पे जीतते हैं, शासन में आते हैं, तो अमेरिका का ही फायदा होगा। हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। फोटो में आपको निकोलस माडुरो दिख रहे हो। अगर मैं बात करूँ मैप की तो ये देखिए, ये मैप है, ठीक है। इस मैप पे अगर आप इस क्षेत्र को देखते हैं तो ये वेनेजुएला है, ये कैरिबियन सी है। और यहाँ पे अगर हम थोड़े आगे देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पे आपको अमेरिका दिखेगा, जो लगातार नजरें जमाए हुए है किस पे, वेनेजुएला पे। हम इन सब पे विस्तार से बात करेंगे, हर विषय पे हम डिस्कस करते जाएंगे। थोड़ी सी बस बताते चले कि स्टडी IQ में इस समय जो फास्ट ट्रैक बैचेस चल रहे हैं, 2026 को टारगेटेड बैच है। वैसे तो 27-28 के टारगेटेड बैच में, पर ये स्पेसिफिकली अगर अभी भी आपको लगता है कि आपकी गाड़ी छूट रही है तो उस गाड़ी से अपने साथ जहाँ तक आपको पहुँचना है, यानी कि यूपीएससी के लिस्ट तक पहुँचने की जो सबसे शानदार साधन है वो ये फास्ट ट्रैक बैच है। विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको अधिकतम डिस्काउंट भी मिलेगा हमारे इस फास्ट ट्रैक बैच में। नीचे एक फॉर्म दिया होगा, उस फॉर्म को, गूगल फॉर्म को भर भी दीजिएगा, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, ठीक है। ये जो अक्टूबर हिंदी का जो बैच है ये 11 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। देर नहीं करना है, बहुत जल्दी ही ये गाड़ी छूट जाएगी। स्टेशन में अभी भी ये गाड़ी है, तब तक आप उस गाड़ी पर बैठ लीजिए, निकल जाएगी तो फिर वापस नहीं आने की, ठीक है। फिर तो 27-28 ही ऑप्शन अपने पास बचता है। अगर आप इससे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम से बात करना चाहते हैं तो मेरा स्कैन करके मेरे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए, बातें करेंगे यूपीएससी को लेके। इसका PDF भी अपलोड कर दूंगा। मैं आप सबसे बताते जा रहा हूं कि मैं हफ्ते में एक बार ही सारे PDF अपलोड कर देता हूं। कोशिश करूंगा इसको डेली बेसिस पे करने की, ताकि आपको भी आसानी हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि क्या है पूरा मामला। तो मामला यह है कि सितंबर 2025 में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के तट पे बहुत बड़े स्तर पे नौसैनिक तैनातियां की। क्या क्या थी? उन्होंने US ग्रेवले और US जेसन डनहम, 2
गाइडेड मिसाइल जो बहुत विध्वंसक है और अत्याधुनिक रक्षा प्रणाली से लैस है, उनको वहां पे स्थापित किया। इसके अलावा अन्य विध्वंसक जहाज भी वहां पे स्थापित किए, परमाणु संचालित पनडुब्बी भी वहां पे स्थापित की, और जो बड़ी बात क्या कि कई उभयचर लैंडिंग जहाज जो क्या है सैनिकों को तट पे उतरने के लिए डिजाइन किए गए। जब भी यूएसए कह देगा, यूएसए के सैनिक वेनेजुएला के तट पे आ जाएंगे और फिर तबाही मचा देंगे। तो अमेरिका तो पूरी तरीके से तैयार है, वो ना गोला बारूद लेके रेडी है कि कब हम वेनेजुएला को तहस नहस कर दें और वहाँ के जो खनिज संसाधन है उस पर अपना अधिकार जमा लें। भाई चीन वहाँ से आके हमारे पड़ोसी में आके तेल आयात कर रहा है, इतना ज़्यादा आयात कर रहा है, उनसे दोस्ती बढ़ा रहा है। वो रूस उधर बैठा हुआ है, वो इससे दोस्ती बढ़ा रहा है, और ये हमारे बगल बैठा हमारा पड़ोसी हमको साइड लाइन कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ट्रंप के रहते ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए बात करें इसके आगे कि तो विभिन्न पक्षों का मत क्या है। पहली बात करेंगे कि व्हाइट हाउस क्या कहता है, अमेरिका का क्या पक्ष है। तो अमेरिका क्या कहता है कि ये जो तैनाती है ये ड्रग तस्करी संगठनों, आपराधिक कार्टेल और हमारे गोलार्ध में विदेशी आतंकवादी संगठनों का मुकाबला करने और उन्हें नष्ट करने के लिए है। और हम सबको पता है कि एकदम सही बात है क्योंकि यही काम अमेरिका पहले इराक में भी कर चुका है, अफगानिस्तान में भी कर चुका है, ईरान में भी करने की कोशिश की। तो अमेरिका के इस प्रकार की गीदड़ भभकियों या इस प्रकार के कारनामों को हम सब जानते हैं, ठीक है। निकोलस मादुरो ने क्या कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने इसे क्या कहा, 100 वर्षों में महाद्वीप के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। खैर इनके देश पे खतरा है, महाद्वीप पे तो खतरा है नहीं, लेकिन बातें यहीं से शुरू होती हैं कि एक देश पे हमला किया जाता है, फिर पूरे महाद्वीप पे हमले की बात हो जाती है। तो उन्होंने क्या कहा, महाद्वीप पे सबसे बड़ा खतरा है, और क्या चेतावनी दी कि अगर अमेरिका हमला करता है तो वे गणतंत्र को हथियारों से लैस कर देंगे और आपातकाल की घोषणा कर देंगे। कहने का मतलब ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे और आपातकाल को घोषित करके जो संभावित बेहतर इसका समाधान हो सकता है अगेंस्ट में अमेरिका के, वो हम करके रहेंगे, ये इनका कहना है। अच्छा, विशेषज्ञों का क्या कहना है? कुछ लोगों का कहना है कि ये एक अतिशयोक्ति है जो अमेरिका कर रहा है। क्यों? क्योंकि वास्तविकता में इसका मतलब क्या है कि ड्रग तस्करी को रोकने के लिए इतनी बड़ी सैन्य शक्ति की आवश्यकता है नहीं। मतलब अगर आप वास्तविकता में ड्रग कार्टेल को रोकना चाहते हैं तो यू डू नॉट नीड दिस मच आर्मी सेटलमेंट, इतना ज्यादा आपको नहीं चाहिए, है ना, ये नहीं चाहिए, है ना। तो इसका मतलब आपकी छिपी मंशा तो कुछ और है ना। अगला, कुछ और लोग क्या कह रहे हैं कि शासन पे अधिकतम दबाव डालना, एक तो जो आपने थंबनेल में भी देखा होगा जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं गन बोट डिप्लोमेसी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास बहुत शक्ति है, अपने शक्ति के आधार पे किसी कमजोर देश पे अनाधिकृत दबाव डालना और अपने हिसाब से उनकी पॉलिसीज को मोल्ड करना या मोल्ड करने का दबाव डालना, ये अमेरिका बहुत करता आया है। गन बोट डिप्लोमेसी उसकी सबसे प्रमुख डिप्लोमेसी है। जब हम लोग डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो सॉफ्ट, हार्ड, विभिन्न प्रकार की डिप्लोमेसी की बात करते हैं। हार्ड डिप्लोमेसी में जो सबसे shrewd मानी जाती है वो है गन बोट डिप्लोमेसी, जो यहाँ पे यूएसए करके देख रहा है, ठीक है। चलिए, क्यों हो रहा है ये सब, इस पे भी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। क्यों हो रहा है ये सब, हम लोग इस पे भी बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। क्यों हो रहा है भाई? तो पहली बात तो क्या है कि यस, विश्व में तेल के जो सबसे बड़े भंडार हैं वो वेनेजुएला में। वेनेजुएला की आर्थिक स्थिति पिछले कुछ वर्षों में बहुत खराब रही है। निकोलस माडुरो ने क्या किया है, जो चीजें ऑलरेडी खराब थी उसको गर्त में डाल दिया है। लेकिन इसमें अमेरिका का बहुत लेना देना नहीं होना चाहिए। कोई देश अपने हिसाब से चले जाए भाड़ में, आपको क्यों लगी हुई है? आपको इसलिए लगी हुई है, आपकी परेशानी क्या है कि वो भाड़ में जाए, आपको नहीं मतलब, वो तेल के भंडार हमें देके जाए, इससे आपको मतलब है। ह्यूगो चावेज की बात कर लें या इनकी बात कर लें, दोनों लोगों ने निश्चित तौर पे देश की यानी कि वेनेजुएला की जम के गति लगाई है ना। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार है और ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है जिसमें अमेरिका की जो रुचि है दिखती है ना। 1999 में जो ह्यूगो चावेज थे, जो जिनके बारे में शुरुआत में मैंने बात की थी, एक समाजवादी नेता थे और अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो अमेरिका ने तब भी उनके खिलाफ साजिश की थी, कोशिश की थी, यहाँ पे देख लीजिए, तख्ता पलट की समर्थन किया था, जो संभव नहीं हो सका क्योंकि ह्यूगो चावेज ने एनी हाउस को मैनेज कर लिया था। लेकिन तब भी अमेरिका की जो नज़र थी, और अमेरिका की नज़र अभी से थोड़ी बनी है, पहले से इतिहास, इराक से लेके अभी तक देख लीजिए, जॉर्ज बुश सीनियर से लेके जॉर्ज बुश की बात कर लें, हम डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात कर लें, हर जगह पे आपको अमेरिका की नीति में इस प्रकार की जो गिद्ध वाली निगाह है वो जरूर दिखेगी, ठीक है। अच्छा, वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो चीन अब वेनेजुएला के तेल का सबसे बड़ा आयातक है। खासकर 2019 में अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद, अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था लेकिन फिर भी चीन सबसे बड़ा आयातक है। अमेरिकी प्रतिष्ठान का मानना है कि यदि अमेरिका की कंपनियों को वेनेजुएला में काम करने के लाइसेंस दिया जाता है तो चीन और रूस के देशों को बाहर निकाला जा सकता है। ये अमेरिका के
जो फर्म्स हैं उनका मानना है, उनका फर्म बिलीव है कि हम ऐसा कर सकते हैं और रूस और चीन का यहां से पत्ता साफ कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये वही अमेरिका है जिसकी नजरें गयाना पे भी हैं, वही गयाना जहां पे बड़े गैस रिजर्व मिले हैं, जिसका उदाहरण मैंने जब हमने अभी अंडमान में जो गैस रिजर्व खोजे गए उस पे भी मैंने उसके उदाहरण को बताया था, समझाया था। चलिए और बात करें क्यों हो रहा है ये सब, तो कुछ और बिंदु पे बात कर लेते हैं। अब देखिए, रूस और चीन के घनिष्ठ संबंध है किसके साथ? वेनेजुएला के साथ। रूस और चीन क्या है? अमेरिका के सबसे बड़े क्या हैं? शत्रु हैं। और अमेरिका को पता भी है कि विश्व में हमारे जो दो सबसे बड़े शत्रु हैं तो हम ही अस्तो रूस चीन ही है, और वेनेजुएला में जम के इन्वेस्ट कर रहे हैं या वहां से बाजार बनाए हुए हैं। अमेरिका के लिए स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ट्रंप का व्यक्तिगत एजेंडा क्या है? 2019 में जो पहला कार्यकाल था, उन्होंने आधिकारिक तौर पर जो उनके विपक्षी नेता हैं, ठीक है, उनका नाम है जुआन गुलाइडो, ठीक है, इनको अमेरिका का राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। अमेरिका में वेनेजुएला के बैंक खातों और संपत्ति का नियंत्रण उन्हें सौंप दिया था। लेकिन आप सबको पता है कि वेनेजुएला में चीजें बहुत सीधी नहीं चल रही हैं। आज वेनेजुएला की जो खस्ता हालत है उसके बहुत ज्यादा जिम्मेदार वहां के खुद के नेता भी हैं। कितनी बार तो मैं अभी निकोलस माडुरो का नाम ले रहा हूं, देश के लिए बहुत अच्छे नेता नहीं है, लेकिन हमारी बात वो नहीं। हमारी बात क्या है कि अमेरिका की जो निगाहें हैं वो भी बहुत अच्छी नहीं है, बिल्ली की जो निगाहें होती हैं। ठीक है, चीन और रूस तो बस आयात कर रहे हैं, उनको तो अपना आइटम चाहिए सस्ते दामों पे, वो वेनेजुएला दे रहा है। वेनेजुएला में कई बार ऐसा हो चुका है कि सरकारें बन गई, माडुरो साहब या इस प्रकार के लोगों ने उनको नकार दिया और उन्होंने कहा कि हमारी सत्ता है, हम ही सत्ता छोड़ी नहीं। प्रकार से यहां पे भी यहां पे तो ट्रंप का सीधे सीधे हाथ था। इसी तरीके के इंटेलिजेंस को बार बार दिखाते हुए, इन्वॉल्वमेंट को बार बार दिखाते हुए बार बार वेनेजुएला ने खासकर माडुरो साहब ने अपनी सत्ता को बचाए रखा है। ठीक है, 2017-18 में ट्रंप प्रशासन ने माडुरो को उखाड़ फेंकने के लिए तख्ता पलट की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए वेनेजुएला के विद्रोही जो अधिकारियों से उनके साथ गुप्त बैठकें की थी। बड़ी इसकी न्यूज़ बनी थी उस समय जब करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ा करते थे, तो इस प्रकार के बिंदुओं पर लगातार नजर थी कि अमेरिका क्या कर रहा है, वहां पर क्या करना चाह रहा है। 2025 की रणनीति, जनवरी 2025 में सत्ता में लौटने के तुरंत बाद ट्रंप ने वेनेजुएला पे हमले फिर से शुरू किए, इस बार ड्रग कार्टेल के खिलाफ जाने की आड़ में। मैंने बताया, जिसको उन्होंने आतंकवाद का नाम दिया है कि ड्रग के रूप में आतंकवाद, आतंकवाद का नाम दिया है, नार्को टेररिज्म का नाम दिया है। उनका यह कहना है कि वेनेजुएला के तट पे जो इस प्रकार की गतिविधियां हैं ये यूएसए को प्रभावित कर रही है और हम आपको नहीं छोड़ेंगे। कारण कुछ भी हो, निगाह उनकी तेल रिजर्व पे ही है। व्हाइट हाउस ने से बार बार माडुरो की कार्टेल नेता कहा है कि ये जो कार्टेल चल रहा है, ड्रग कार्टेल चल रहा है, उसका नेता कौन है? निकोलस माडुरो है। 2024 के चुनाव के बाद क्या हुआ? 2024 में वेनेजुएला में राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए। विपक्ष का दावा है कि उनके जो उम्मीदवार थे एडमुंडो गोंजालेज ने भारी बहुमत से जीत हासिल की और वे इसका सबूत दे सकते हैं, लेकिन माडुरो ने बिना किसी सबूत के जीत जो था उसको नकार दिया। उनकी जीत को क्या कहा कि खराब है, हम जीते हैं, हम अपनी जीत का दावा प्रशस्त करते हैं और हम वहाँ के राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो माडुरो साहब भी बहुत ऐसा नहीं है कि वाइट बैकग्राउंड वाले व्यक्ति हैं, उनके में भी दाग है, उनके भी दामन में दाग है। अच्छा, अमेरिका कैसे कर रहा है ये सब देख लेते हैं। तो अमेरिका क्या कर रहा है? कई प्रकार के प्रतिबंध लगा रहा है, कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। तेल की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है, वेनेजुएला की आय का जो प्रमुख स्रोत है। माडुरो की जो व्यक्तिगत संपत्ति है उसको जब्त करने की लगातार प्रयास किए हैं। प्रभावी ढंग से अपने देश को छोड़ने से रोका गया। अगर माडुरो चाहते भी हैं तो उस प्रकार कीजिए। ठीक है, गन बोर्ड डिप्लोमेसी, मैं बार बार इसकी बात कर रहा हूं। क्या है? किसी देश को सैन्य शक्ति के प्रदर्शन पे धमकाना। आप बहुत पावरफुल हैं, किसी को धमका रहे हैं तो इट्स कॉल्ड गन बोर्ड डिप्लोमेसी। अमेरिका अपने युद्धपोतों को वेनेजुएला के पास रखकर यह संदेश दे रहा है कि वह किसी भी समय सैन्य कार्रवाई कर सकता है, तैयार रहो, कभी भी हम हमला कर देंगे। ठीक है, राजनयिक का लगा क्या? कई अन्य देशों ने माडुरो को वैध राष्ट्रपति के रूप में मान्यता नहीं दी है। निश्चित तौर पर इंटरनल कन्फ्लिक्ट तो रहा ही है और आसपास के वे देश जो अपना वेस्टेड इंटरेस्ट अमेरिका में रखते हैं वो तो कभी माडुरो को नहीं देंगे क्या कहते हैं मान्यता, कभी नहीं देंगे मान्यता। ठीक है, इसके अलावा विपक्ष को समर्थन। व्हाइट हाउस ने वेनेजुएला के विपक्षी नेताओं से बार बार मुलाकात की। ठीक है, बार बार तख्ता पलट की बात की, बार बार उनको समर्थन दिया। ट्रंप के पहले शासनकाल में भी, दूसरे शासनकाल में भी इस प्रकार की चीजें हमें लगातार देखने को मिली है। और क्या है? व्हाइट हाउस और कैपिटल हिल में एक मसौदा कानून प्रसारित किया जो ट्रंप को ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध छेड़ने की इजाजत देता है। मतलब निगाहें, मैं फिर से बता रहा हूं कि उसी तेल के खजाने पे हैं, उस क्षेत्र में कब्जाने के, लेकिन तरीका कुछ होना चाहिए किस माध्यम से एंट्री की जाए, ड्रग कार्टेल के खिलाफ। तो ड्रग कार्टेल को इन्होंने कहा कि आतंकवाद है, इसके खिलाफ आप जो भी मुहिम करेंगे हमारा समर्थन है, अमेरिका का समर्थन है। तो बस ट्रंप साहब लगे हुए हैं। ठीक है,
चलिए, अमेरिका का जो लैटिन अमेरिका में हस्तक्षेप का इतिहास रहा है, बहुत सारे देशों में रहा है, मैं कुछ देशों की बात भी कर लूंगा, लेकिन कुछ जरूरी, जैसे जो मोनरो डॉक्ट्रिन है उसको अगर हम देखा जाए तो क्या है, 1823 में जो जेम्स मोनरो जो वहां के राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या कहा कि संपूर्ण अमेरिकी महाद्वीप, उत्तर और दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र है, यानी कि यूएसए का जो प्रॉपर प्रभाव है वो समस्त उत्तर और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में है। इसका मतलब क्या है कि ये जो उत्तर और दक्षिणी महाद्वीप के देश हैं, ये अमेरिका के प्रति कृतज्ञ होने चाहिए, ठीक है, कृतज्ञ होने चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि अमेरिका यूरोपीय अन्य शक्तियों को इस क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करने देगा, और वो उनका मास्टर कौन है इन दोनों महाद्वीप के देशों का? अमेरिका है, ये इनका मास्टर है, ठीक है। एक ट्रूमैन डॉक्ट्रिन भी है। शीत युद्ध के दौरान यह नीति बनी क्या कि कम्युनिज्म के प्रसार को रोकने पर केंद्रित थी। इसके तहत अमेरिका ने कई लैटिन अमेरिकी देशों में समाजवादी या वामपंथी सरकारों को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे हस्तक्षेप कहां कहां पे किया हुआ है, बोलीविया में किया है ना, ब्राजील में आप देख सकते हो, इसके अलावा चिली में बात की जाए, इसके अलावा क्यूबा और बहुत सारे देश, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में आप जान भी रहे हो, और बहुत से उदाहरण, इसमें बहुत सारे देशों के और उदाहरण थे, ठीक है, जिनको आप लगातार देख सकते हो। जैसे आप ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ये वेनेजुएला है, जिसमें यहाँ से अगर देखा जाए तो यूएसए की निगाह लगातार बनी हुई है, लेकिन क्यूबा में भी आप पुराने समय में, ठीक है, जो रिपब्लिक ऑफ डोमिनिका है, यहाँ पे भी अमेरिका ने पूर्व में प्रयास कर चुके हैं। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जैसे गयाना की मैं बात कर रहा था, तो गयाना में भी लगातार नजर, इस प्रकार की चीज़ें यूएसए छोड़ता नहीं, आसपास के क्षेत्रों में कमजोर जाने कभी नहीं देता है। तो ये चीज़ें लगातार हमको यूएसए के द्वारा वेनेजुएला में करते दिख रही हैं, और हो सकता है कि भविष्य में किसी प्रकार के तख्तापलट के पीछे ट्रंप की सरकार का हाथ हो सकता है। तो कुछ भी पॉसिबल है, संभव है। आज के तो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, आजकल पता नहीं क्या हो रहा है कि यूएसए एंटी इजराइल कई बार दिख रहा है, इजराइल भी नाराज़ है ना, वो कोप भवन में अलग पड़ा हुआ है। इधर भारत और चीन ऐसा लग रहा है कि करीब आ रहे हैं, ये तो भविष्य बताया कि करीब जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो जो जियोपॉलिटिकल स्टैंड है विश्व में वो बदल रहा है, वो एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है। लेटेस्ट कि किस दिशा में जाता है और क्या प्रभाव फैलाता है। हिंदी साहित्य जो वैकल्पिक विषय है, इसका जो नया बैच है ये बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि ये जो तुलसीदास से जो बैच है, इससे जुड़ने के लिए आप स्टडी IQ की ऐप पे जाइए, वहाँ पे ऑप्शनल में जाइए, वहाँ पे हिंदी ऑप्शनल में जाइए, वहाँ पे हिंदी लिटरेचर चुनिए। तुलसीदास से शुरू हो रहा है, इससे जुड़ने के लिए डिटेल आपको हमारे ऐप वेबसाइट पे मिल जाएगा। विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट इन दिस कोर्स जो यहाँ पे शुरू हो रहा है। और हिंदी साहित्य के क्या प्रतिमान है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। हिंदी साहित्य की प्लेलिस्ट आप स्टडी IQ IAS हिंदी में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। बाकी फिर से एक बार, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये इंस्टाग्राम चैनल है, और एक जो प्रश्न मैं आपसे पूछता जा रहा था वो ये कि जब हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की बात करते हैं तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की इंपॉर्टेंस कोल्ड वॉर के सीन में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की इंपॉर्टेंस अमेरिका और रूस के संदर्भ में किस वर्ष में देखी गई, ठीक, और उस समय क्यूबा के जो हेड थे, सदर थे, वो कौन थे। प्रश्न का उत्तर देते जाइएगा, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में। बाकी टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे स्कैन करके जुड़ जाइए, बातें होंगी, मुलाकातें होंगी, डिस्कशन होगा यूपीएससी को लेके, ऑप्शनल को लेके, करंट अफेयर्स को लेके। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।